नमस्कार बच्चों, क्लास 9 में आपके चैप्टर नंबर जो 12 चल रहा है आकृतियों का हीरोन का फॉर्मूला, उसमें 12.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की एक प्रॉब्लम आई थी बच्चे ने उन्होंने मैसेज करके पूछा था कि इसका हमें सॉल्व करिए। तो यहाँ पर एक रंगीन आकृति दी हुई है। इस रंगीन आकृति की विभिन्न मापें आपको दे रखी है। इसको हमने आकृति में डिवाइड कर लिया, आकृति फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो आकृति फर्स्ट पर चल रहे हैं। आकृति फर्स्ट पर आपको दो भुजाएं 5 और 5 की है और एक आपके 1 सेंटीमीटर की है। तो इसका अर्ध परिमाप S निकाल लेंगे। अर्ध परिमाप S बराबर 5 + 5 + 1/2 5.5। अब आप आकृति फर्स्ट का क्षेत्रफल हीरोन के फॉर्मूले से S - A, S - B, S - C ये ज्ञात कर लेंगे। तो S आ गया हमारे 5.5, 5.5 - 1 5, 5.5 - B है आपके 5 और 5.5 - C है आपके 1 सेंटीमीटर। इनका सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके वर्गमूल लेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आकृति सेकंड का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। आकृति सेकंड में आपकी लंबाई है 6.5, चौड़ाई है आपके 1, तो आपके 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। आकृति थर्ड जब हम चलते हैं तो एक समलंब चतुर्भुज है। ये हमारी आकृति जो है वो समलंब चतुर्भुजाकार में है और समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू बीच की दूरी यानी ऊंचाई होती है। लेकिन चूंकि यहाँ पर ऊंचाई हमें मालूम नहीं है, यहाँ से लंब डाल दिया और इसके समानांतर एक रेखा खींची आपने ये। इसके समानांतर हम एक रेखा खींचते हैं ओ बिंदु यानी डी को ऊपर ओ बिंदु पर लगाते हैं। तो ये आपके 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर होगी, ये 1 सेंटीमीटर होगी, ये भी आपके आधार के 1 सेंटीमीटर होगा। दो में से घटाएंगे ओसी आपके 1 सेंटीमीटर होगा। इस लंब की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3 भुजा स्क्वायर बटे 4, √3 भुजा आपकी 1 का स्क्वायर बटे आपके हो गया 4, √3 बटे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार है आपका 1, ऊंचाई आपका md बराबर 3 √3 बटे 4, तो md बराबर 3 √3 बटे 2। अब हमारे md यानी ऊंचाई की मान ज्ञात है। तो इसका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। समलंब चतुर्भुज यानी आकृति नंबर थर्ड में आ रहा है आपके समलंब चतुर्भुज 1/2 समांतर भुजाएं AD और BC का योग, बीच की दूरी यानी ऊंचाई MD। तो AD आपके 2 है, BC आपका 1 है, MD हमने निकाला था √3 बटे 2 और 3 √3 बटे 4, 4 का से भाग दे देंगे तो 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर के लगभग आ जाएगा। आकृति फोर्थ का और आकृति फिफ्थ का दोनों का क्षेत्रफल आपके बराबर होगा। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार 1.5, ऊंचाई आपकी 6 बराबर 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हम इन सभी का क्षेत्रफल हम योग कर लेंगे तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कागज का कुल क्षेत्रफल, रंगीन कागज का कुल क्षेत्रफल निकाल लेंगे। रंगीन कागज का टोटल सरफेस एरिया बराबर भाग फर्स्ट प्लस भाग सेकंड प्लस भाग थर्ड प्लस भाग फोर्थ प्लस भाग फिफ्थ का क्षेत्रफल बराबर भाग फर्स्ट का क्षेत्रफल है आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देंगे ये आपके 2.5 सेंटीमीटर। भाग सेकंड का क्षेत्रफल समीकरण नंबर 2 से देखिए 6.5 सेंटीमीटर। भाग थर्ड का क्षेत्रफल 1.3 सेंटीमीटर और फोर्थ और फिफ्थ का जो क्षेत्रफल है वो 4.5 + 4.5 ये पूरा आ गया आपके सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सब का योग कर लेंगे आप। इन सब का योग करके हम देखेंगे कि
19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हमने इस आकृति का संपूर्ण परिधि क्षेत्रफल ज्ञात किया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके ये समचतुर्भुजाकार का खेत है। समचतुर्भुजाकार की चार भुजाएं बराबर होती है। ABCD एक समचतुर्भुजाकार है। समचतुर्भुजाकार के क्षेत्रफल आपको दे रखा है। समचतुर्भुजाकार घास का एक खेत है जिसमें 18 गाय चर सकती है। इसकी प्रत्येक भुजा दे रखी है आपको 30 मीटर, 30 मीटर, 30 मीटर और 30 मीटर। इसका विकर्ण हमको दे रखा है 48 मीटर का। विकर्ण की लंबाई हमको दे रखी है 48 मीटर। अठारह गायों के लिए कितना उपयुक्त जो है क्या नाम से क्षेत्रफल होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। समचतुर्भुजाकार खेत की भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर 30 मीटर। विकर्ण की लंबाई बराबर 48 मीटर। पहले हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालो। त्रिभुज ABC में A बराबर 30 मीटर, B बराबर 30 मीटर और C बराबर आपके 48 मीटर। तो अर्ध परिमाप निकालो। पहले अर्ध परिमाप S बराबर 30 प्लस 30 प्लस 48 बटे 2 108 बटे 2। अर्ध परिमाप S बराबर आ गया आपके 54 मीटर। अर्ध परिमाप S का मान आ गया आपके 54 मीटर। अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा क्योंकि दोनों के नाम बराबर है, इसलिए इसका क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे हम अंडर रूट S इंटू S माइनस C, S माइनस D और S माइनस C। S का मान रख देंगे हम 54 स्क्वायर रूट 54 माइनस 30 और 54 माइनस 48।
सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हम हेरोन के फॉर्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो स्क्वायर रूट 54 गुणा इसमें 24 गुणा 24 0.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके टुकड़े कर दीजिए, 54 के टुकड़े करिए 9 गुणा 6 इंटू 6 है आपके 24 गुणा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्गमूल दो दो के जोड़े में ले लीजिए, 24 और 24 का वर्गमूल हो जाएगा आपके 24, 6 और 6 का वर्गमूल 6, इसका वर्गमूल हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1872 की 2 आंसर की 7 36 और 7 हो गया आपके 43 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल 432 प्लस 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया आपके 864 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी है आपके, या आपके मीटर स्क्वायर आ गया। इस प्रकार से आपके आ गया 864 मीटर स्क्वायर। 8 गायों के क्षेत्रफल के लिए चढ़ने का कुल क्षेत्रफल आ गया हमारे 864 वर्ग मीटर। चूंकि 18 गायों के लिए चढ़ने का कुल क्षेत्रफल बराबर 864 मीटर स्क्वायर, इसीलिए एक गाय के लिए चढ़ने का कुल क्षेत्रफल 864 में 18 का भाग दो, 18 चौक 72 और 144 मीटर स्क्वायर आंसर। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके विभिन्न प्रकार के प्रश्न हम सोल्व कर सकते हैं। आगे के प्रश्नों को आप सोल्व करिए और कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आप कल बताएंगे। धन्यवाद।